हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिटर फ्रेंड चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम उसकी विधियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एनिलिंग, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग आदि विधियों को पढ़ चुके हैं और हम केस हार्डनिंग की विधि को पढ़ रहे थे। केस हार्डनिंग की विधि के बारे में मैंने कुछ बताया आपको पिछले चैप्टर में, परंतु आज हम केस हार्डनिंग की विधियों के बारे में डिटेल से जानेंगे कि केस हार्डनिंग होता क्या है। जिसमें केस हार्डनिंग की जो पहली विधि आती है वो होती है आपकी कार्बोराइजिंग विधि। पहली होती है कार्बोराइजिंग विधि। कार्बोराइजिंग विधि, यह आपकी विधि आज हम पढ़ेंगे केस हार्डनिंग में कि कार्बोराइजिंग क्या होता है। कार्बोराइजिंग क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि एक लो कार्बन स्टील होता है जिसमें 0.1% के लगभग कार्बन होता है। ठीक है, अब ये माइल्ड स्टील के जैसा ही रूप होता है, ये हार्ड नहीं होता है, इस वजह से इसको अपन किसी कंपोनेंट को बनाने में यूज नहीं कर सकते। तो इसको यूज करने के लिए क्या करते हैं, अपन केस हार्डनिंग करते हैं। और केस हार्डनिंग में आज हम इसकी जो हार्ड करने के लिए जो विधि यूज करेंगे वो अपन कार्बोराइजिंग विधि करके इसको आज हार्ड बनाना सीखेंगे। कि पहली विधि से कि केस हार्डनिंग में किस प्रकार से एक लो कार्बन स्टील को हार्ड बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी विधि को हार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें कार्बन पदार्थों के साथ इसको एक भट्टी के अंदर पैक कर दिया जाता है इस मेटल्स को। और कार्बन पदार्थ होते हैं जैसे चमड़ा, चारकोल, लकड़ी का बुरादा आदि सब होते हैं, जो इसके चारों तरफ इससे कुछ दूरी पर रख दिया जाता है और इसको गर्म किया जाता है। जब ये गर्म हो जाता है तो इसमें 1 से 2 सेंटीमीटर तक, लगभग 1 से 2 mm की गहराई तक ये इसकी ऊपरी सतह बिल्कुल हार्ड हो जाती है। ये वाली सतह पूरी 1 से 2 mm की गहराई तक हार्ड हो जाती है। और ये एज इक्विवेलेंट 1.2% के लगभग इसमें कार्बन की प्रतिशत हो जाती है। और एक स्टील की तरह ही ये कंपोनेंट हो जाता है। और ये ऊपर से मतलब हार्ड हो गया तो एज स्टील की तरह काम करेगा। फिर हम इससे कुछ अपने मशीन के कंपोनेंट्स बना सकते हैं, जैसे गियर, केम आदि। तो यही आपकी आज हम कार्बोराइजिंग की विधि में जानेंगे। यानी केस हार्डनिंग में पहली विधि अपनी आ रही कार्बोराइजिंग, जिसमें जॉब की ऊपरी सतह को 1 से 2 mm की गहराई तक हार्ड बनाकर उससे उपयोग में लाने योग्य बनाना। किस मेटल्स को? लो कार्बन स्टील को। वही अपनी विधि कहलाती है कार्बोराइजिंग विधि। इसकी यहाँ पे मैंने 3 विधियों के बारे में बताया। पहला पैक कार्बोराइजिंग, दूसरा लिक्विड कार्बोराइजिंग, तीसरी आपकी गैस कार्बोराइजिंग। ठीक है, तो अपन पहली जो विधि है वो अब पढ़ते हैं इसमें पैक कार्बोराइजिंग। जो पैक कार्बोराइजिंग है उसमें हम क्या करते हैं, पैक कार्बोराइजिंग में एक ऐसा कास्ट आयरन का एक पूरा बॉक्स बना होता है और उसके मैंने यहाँ पार्ट्स उसको वर्गीकृत किया, जैसे हैंडल, इसकी लीड, इसका फायर क्ले, वायर और इसका कास्ट आयरन का बॉक्स। ये एक बॉक्स होता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें कंपोनेंट को, इसमें कार्बोराइजिंग का जो चूरा होता है, जो पाउडर होता है, उसको इसके अंदर पैक कर देते हैं इस डब्बे में। इस डब्बे में जब उसको पैक कर देते हैं और कंपोनेंट के बीच और इसके जो आपका कार्बोराइजिंग पदार्थ उनके बीच में लगभग 1 इंच का अंतर रखते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, कार्बोराइजिंग पदार्थ के रूप में इसमें लकड़ी का बुरादा, चारकोल, बोन चारकोल और लकड़ी की छिलन आदि को सोडियम कार्बोनेट के साथ इसमें भर देते हैं। और जब इसमें भर देते हैं और फिर इसके जो ये सोडियम कार्बोनेट होते हैं एनर्जाइजर्स के रूप में भरते हैं, जो इसको मतलब इसको एक्साइट करते हैं। और इसमें क्या होता है, फिर धीरे धीरे इसको गर्म करते हैं और गर्म करने पर लगभग 900 डिग्री से लगभग इसको गर्म किया जाता है। और जब इसको गर्म कर देते हैं 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग गर्म करने के बाद क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं और लगभग इसी टेम्परेचर पर इसको लगभग 5 घंटे तक इसको उसी पे छोड़ देते हैं और धीरे धीरे इसको फिर ठंडा होने देते हैं। और जब इसमें ठंडा होने देंगे तो इसमें जो कार्बन पदार्थ थे जो मैंने भरे थे इसमें अपन ने, जिसमें लकड़ी का बुरादा, बोन चारकोल ये सब भरे थे, उससे क्या होगा, इसके जो कार्बन के जो एनर्जाइजर सोडियम कार्बोनेट भरा था वो एनर्जाइजर है, वो इसको एक्टिवेट करेगा और उसके अंदर जो मेटल्स है उसके अंदर धीरे धीरे वो अंदर जाने लगेंगे और लगभग 1 से 2 mm की मोटाई तक उसको हार्ड बना देंगे। तो इस प्रकार से अपना पहली जो विधि है वो है अपनी पैक कार्बोराइजिंग विधि। दूसरी अपनी जो इसमें विधि है वो है लिक्विड कार्बोराइजिंग। लिक्विड कार्बोराइजिंग क्या होती है, इस पैक कार्बोराइजिंग से कुछ सस्ती होती है। इसमें क्या होता है, लिक्विड का यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक बाथ टब बना लिया जाता है और उसमें कुछ
कार्बोराइजिंग लिक्विड के रूप में भरे जाते हैं। जैसे मैं उनके नाम बताऊं तो आपको लिक्विड कार्बोराइजिंग के रूप में इसमें भरा जाता है वो लगभग 20 से 50% इसमें लगभग सोडियम कार्बोनेट होता है। 20 से 50 कार्बोनेट लगभग कितना 20 से 50% लगभग सोडियम साइनाइड होता है, सॉरी 40% सोडियम कार्बोनेट होता है, लगभग 40% के लगभग इसमें सोडियम कार्बोनेट होता है। और इसके साथ ही इसमें बेरियम या दूसरा सोडियम बेरियम क्लोराइड को भी इसमें लगभग एक साथ तीनों का घोल को इसमें मिला दिया जाता है और लगभग 850 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको लगभग गर्म किया जाता है। जब ये गर्म हो जाता है फिर उस मेटल्स के पार्ट्स को अपन क्या करते हैं, यहाँ इसको एक तार से बांध देते हैं और फिर इस तार से अपन इसमें डिप करवाते हैं। और डिप करवाने पे क्या करते हैं, इसमें लगभग इसमें 5 से 1 घंटे तक इसमें डुबो के रखते हैं। और वो जब इसमें जो डुबोने की जो प्रक्रिया है वो लगभग मेटल की साइज के ऊपर निर्भर करता है कि आपका मेटल का साइज क्या है। अगर छोटा कंपोनेंट है तो 5-10 मिनट डुबाएंगे और बड़ा कंपोनेंट है तो लगभग 1 घंटे के लगभग इसमें तीनों के घोल में इसको डुबाएंगे। जो फिर धीरे धीरे क्या होगा, इससे इसके ऊपर एक मोटी कार्बोराइजिंग जो पदार्थ है उसकी एक परत बन जाएगी और वो मेटल्स केस हार्ड हो जाएगा, यानी ऊपर से वो हार्ड हो जाएगा। और इस प्रकार से अपन इसको लिक्विड कार्बोराइजिंग में इस तरह से इसको अपन गर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब अपनी जो तीसरी विधि आती है वो है अपनी गैस कार्बोराइजिंग। गैस कार्बोराइजिंग में क्या होता है, गैस कार्बोराइजिंग में एक भट्टी के अंदर मान लो कोई एक भट्टी है और इसमें कुछ कार्बोराइजिंग गैसें जैसे हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन लगभग रहती है 40%, कार्बन ऑक्साइड रहती है लगभग इसमें 20% और इसमें नाइट्रोजन लगभग रहती है इसमें 40%। इतने परसेंट इन तीनों कैरियर गैसों को इसमें भट्टी में भर दिया जाता है और इसके साथ ही एक हाइड्रोकार्बन गैस जैसे प्रोपेन या ब्यूटेन, प्रोपेन या ब्यूटेन गैस को इसके साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो मिक्स करने के बाद में क्या करते हैं, इस भट्टी का जो टेम्परेचर अंदर का होता है वो जो दबाव होता है वो लगभग बाहरी वातावरण से अधिक रखा जाता है, इसलिए ये भट्टी में बाहरी हवा का प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया जाता है। यानी अंदर ही अंदर फिर इसी फर्नेस की हवा को इसमें कंपोनेंट के चारों तरफ से गुजारा जाता है। यानी जो तीनों गैस का मिश्रण है जिसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इन तीनों गैसों को उसके साथ अपन ने हाइड्रोकार्बन गैस मिलाई, प्रोपेन या ब्यूटेन को वो मिला देते हैं तो वो इसमें क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है और इसके ऊपर एक गैसों की परत जमनी शुरू हो जाती है और अपन इसमें मनचाही होल्डिंग टाइम में रखकर जॉब को केस हार्ड कर सकते हैं कि अपन को 1 mm गहराई मोटा करना है, 2 mm। अगर अपन को इसको कम मतलब केस हार्ड करना है तो इसको लगभग 1 mm ही करना है तो उसको कम टाइम में होल्ड रखेंगे। और अगर ज्यादा टाइम के लिए अगर इसको मतलब ज्यादा गहराई तक अपन इसको केस हार्ड करना चाहते हैं 3 mm तक, तो अपन इसको ज्यादा घंटे तक भट्टी के अंदर रखेंगे और इस प्रकार भट्टियों में गैस के मिश्रण से इसको केस हार्ड किया जाता है। और ये हमेशा जो विधि अपनाई जाती है वो मास प्रोडक्शन के लिए की जाती है क्योंकि ये एक आसान विधि है और इसके द्वारा एक सामान जो तेजी से गर्म होता है और तेजी से उसको ठंडा कर सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इसमें जॉब की जो ऊपरी सतह है वो भी बिल्कुल सुरक्षित रहती है, खराब नहीं होती। और इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बोराइजिंग होती है इसमें कुशल कारीगरों की आवश्यकता रहती है। इस प्रकार हमने आज 3 विधियों को पढ़ा, केस हार्डनिंग, इसमें केस हार्डनिंग पढ़ा, कार्बोराइजिंग जिसमें 3 विधि हमने पढ़ी, पैक कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग और गैस कार्बन। पैक में अपन जो को पैक उसके साथ पैक करते हैं कार्बन पदार्थों के साथ, लिक्विड में डुबा के करते हैं और गैस कार्बन गैस के मिश्रण से करते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और इसके साथ ही अगर आपने मेरे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका आई बॉक्स में उसका दे दूंगा, तो आप आई बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं। साथ ही मैं इसको एंड स्क्रीन में भी उसको दर्शा दूंगा। पर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप पुराने हैं हमारे यूट्यूबर सब्सक्राइबर तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेट मिले कि मैंने कैसे पढ़ाया आपको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नई विधि के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।